बलोची लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि शायद बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। असल में बलोचिस्तान का मसला है क्या जो आम आदमी नहीं समझ पा रहा। ये महज सिर्फ पंजाबियों को नहीं मारा जा रहा, ठीक है। इसके अंदर आप देखें अब बलोच भी कत्ल हो रहे हैं। अच्छा, बलोचों को भी मारा जाता है, सही बसों से उतार के मारे। आपने रिसेंटली देखा नहीं, बच्चों की बस पे अटैक किया। बिल्कुल नवाब सन्नाउल्लाह ज़ेरी के बेटे को मारा, इलेक्शन कैंपेन के बीच में मारा। सिराज रईसानी के साथ, मतलब कितना ज़बरदस्त वो फाइटर आदमी था। सही है। उनको क्यों मारा गया? ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की बात करते थे, ठीक है। जो क्या कहते हैं, आप कह लें पाकिस्तान को कंबाइन रखने की बात करते थे। जो फैसिलिटीज़ लाहौर के बच्चे को मुयसर हैं, क्या सेम फैसिलिटीज़ विद इन पंजाब रहीम यार खान या तौनसा शरीफ के बच्चे को अवेलेबल नहीं है ना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे साथ आज मौजूद हैं इस पॉडकास्ट में कामरान सईद अस्मानी साहब। इनके जो कंधे हैं, इनके ऊपर बड़ा वज़न है। एक तो यूथ का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो यूथ है उसके प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, और इसके साथ ही साथ मशीर बराए मजहबी अमूर पंजाब हैं। इनसे आज बात करेंगे, जानेंगे बलोचिस्तान के हवाले से स्पेसिफिक, क्योंकि जो इनकी सियासत का महवर रहा है वो काफ़ी लंबा अरसा जो बलोचिस्तान की पॉलिटिक्स है वो रहा है। बलोचिस्तान के जो हालात हैं उनसे बड़ा बाखूबी वाकिफ़ हैं। वहाँ जो तंजीमें चल रही हैं जिसमें BLA है और भी जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं उनको बड़ा करीब से देखते हैं। बड़ी हिस्ट्री का पता है इनको बलोचिस्तान के हवाले से। बात करते हैं और जानते हैं कि असल में बलोचिस्तान का जो मसला है वो है क्या। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। दूसरा कामरान भाई, समझना मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ से बसें जाती हैं, पंजाबी अंदर होते हैं, उनका ID कार्ड देखा जाता है और उनकी जान ले ली जाती है, उनको काट कूट दिया जाता है। और बड़ी अफसोसनाक बात है क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, बलोचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और पंजाबी और बलोची आपस में एक दूसरे को जब मिलते हैं तो भाई भाई कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मामला चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें देखने को ये भी मिलता है कि इंडिया की जानब से और बहुत सी जगह पर ये प्रिटेंड करने की कोशिश करवाई जाती है, और कुछ बलोची लोग भी उसके अंदर मौजूद हैं। वो कहते हैं कि शायद बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। असल में बलोचिस्तान का मसला है क्या जो आम आदमी नहीं समझ पा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेशन बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान के अंदर। सही है। ख़ास तौर पे जब आप मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान का मसला ख़ास तौर पे मिसिंग पर्सनस को ले लें और बाकी चीज़ों को ले लें ना, एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको हम लाइट नहीं ले सकते हम्म। क्योंकि ज़ाहिर है महरूमियाँ भी मौजूद हैं, हम्म। और वो सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के बहुत से इलाके हैं जिनमें महरूमियाँ मौजूद हैं। ठीक है। जो आपने बात की ना कि बलूची और पंजाबी मिलते हैं, आपस में भाई भाई करते हैं और हम्म। बाद में फिर मारे जाते हैं, हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बलूचों का कोई कसूर नहीं। ठीक है। ठीक है, कोई भी हो, हम्म। चाहे वो सिंधी है, बलूची है, पख्तून है या वो पंजाबी है, हम्म। कोई भी इस चीज़ को नहीं चाहता कि उसके इलाके में अगर कोई मेहमान आए तो उसको जो है वो इस तरह के तशद्दुद का या फिर इस तरह के जो कत्ल गारत है उसका निशाना बनाए। सही है। ये महज सिर्फ पंजाबियों को नहीं मारा जा रहा। ठीक है। इसके अंदर आप देखें अब बलोच भी कत्ल हो रहे हैं। अच्छा, बलोचों को भी मारा जाता है, सही बसों है। से उतार के मारे। आपने रिसेंटली देखा नहीं, बच्चों की बस पे अटैक किया, बिल्कुल। स्कूल के बच्चे थे, वो मार जो दिए सारे बलोच। पूरा वो हाईलाइट हुआ है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बिल्कुल। भी, और बड़ा एक सानिया पाकिस्तान की तारीख में कहा जा उसमें सकता है। 90% सारे बलोच थे। अच्छा। फिर उसके बाद पख्तून भी हैं, पख्तूनों को भी मारा जा रहा है। बेसिकली इनका मकसद जो है ना वो बड़ा एक डिफरेंट सा मकसद है। सही है। उसमें ये है कि वो साइड ये फील करती है कि शायद पंजाबी जो है ना फिलहाल इस टाइम पे पावर में है, ठीक है। या इनके हाथ में इख्तिदार है। क्यों महसूस करती है, क्यों ऐसा ज़ाहिर है है? पावर क्योंकि से इतनी पावर से महरूमी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में एक कह लो कि पैसे की रेल पेल है, कारोबार है। पाकिस्तान में पंजाब में टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ पंजाब में आगे जा रही है। सिंध थोड़ा पंजाब से पीछे है, लेकिन जो बलूचिस्तान है ऐसा लग रहा है कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। शायद कोई पाकिस्तान की देखो, जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें पॉलिसी नहीं है सही। गवर्नेंस का फुकदान तो है ना। ठीक है। एक बैड गवर्नेंस तो वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अनपैरेलल डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, हम्म। बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी। मैं पहले अपनी पहली बात को कंक्लूड कर लूँ। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ कि क्या फ़र्क है क्या वहाँ की फ़र्क है? डेवलपमेंट में और यहाँ की ठीक है। डेवलपमेंट में। बात फिर कहीं और निकल जाएगी। हम्म। मेन ये चीज़ है कि आज उनको नज़र आए कि पावर का सेंटर जो है वो पख्तूनों में है, हम्म। या ये वो फोर्स है जो पाकिस्तान को कंबाइन रख सकती है, ठीक है। पख्तूनों को मारना शुरू कर देंगे। ओके। कल सिंधियों का नज़र आएगा, सिंधियों को मारना शुरू कर देंगे। परसों उन्हें इटसेल्फ अपने बलोच
पाकिस्तान के साथ कंबाइन नजर आएंगे तो उन्हें भी मारना शुरू कर देंगे। आपने देखा कि नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के बेटे को मारा, इलेक्शन कैंपेन के बीच में मारा। सिराज रईसानी के साथ, मतलब कितना ज़बरदस्त वो फाइटर आदमी था, और जिस तरीके से उन्हें उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान खुद को हमला करके शहीद किया गया। वो बलोच थे ना सारे, उनको क्यों मारा गया? ये वो लोग थे जो पाकिस्तान की बात करते थे, ठीक है, जो क्या कहते हैं, आप कह लें पाकिस्तान को कंबाइन रखने की बात करते थे। तो ये बेसिकली कोई एक कौम एक्टिव नहीं है, मतलब बलोच कोई पंजाबी के खिलाफ एक्टिव नहीं है, सही है, बलोच कोई सिंधी के पख्तून के खिलाफ एक्टिव नहीं ठीक है। ये वो फोर्सेस हैं जो फॉरेन फंडिंग लेके, जैसे आपने अब एक टर्म यूज होती है और मेरे ख्याल से हमें वही टर्म यूज करनी चाहिए, फितनतुल हिंदुस्तान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये वो लोग हैं जो फंडिंग लेके सिर्फ एक अनसर्टेन सिचुएशन जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर क्रिएट रखना चाहते हैं। सही है, वो चाहते हैं कि लोग यहाँ आने से डरें, यहाँ पे टूरिज्म साथ साथ बिजनेस जो है ना वो कट ऑफ हो। सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर पाकिस्तान का सी पैक डेवलप हो जाता है तो ना सिर्फ वो हमारे हमसाया ममालिक, खासतौर पे इंडिया, बल्कि और भी इस तरह के ममालिक हैं जो एक बहुत ज्यादा ना पैनिक सिचुएशन फील करते हैं, इनसिक्योर होते हैं, जेलस फील करते हैं कि जाहिर है फिर उनके पोर्ट्स की वो अहमियत नहीं रहती। फिर उसके बाद आपने देखा कि एशिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो गवादर के अंदर डेवलप हो रहा है। सही है, लेट्स से अगर ट्रांजिशन फ्लाइट्स जो है वो लैंड करना शुरू कर देती हैं गवादर में, तो लेफ्ट राइट जो है जहाँ लोग फ्यूलिंग की मद में चले जाते हैं या ट्रांजिशन फ्लाइट्स लेने चल जाते हैं तो वो किस हद तक डिस्टर्ब होते हैं। तो ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे मिल के इन्वॉल्व हैं, और बलूचिस्तान का कुछ जानबूझ के एक अनसर्टेन सिचुएशन, एक इंसर्जेंसी के अंदर रियासत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह का जो वहाँ पर एक मैं कह रहा हूँ कि फितना कामयाब हो रहा है एक तरीके से, कि ये वो बावर करवाने कामयाब हो गए हैं कि जो बलोची है उनके साथ कुछ जुल्म सितम किया जा रहा है, उनको बैक स्टेप किया जा रहा है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो पेजेस भी हम देखते हैं तो उनके नीचे भी जो आम बलोची अवाम है वो भी ये कहते हुए नजर आती है कि शायद बलोचियों के साथ कोई ज्यादती की जा रही है। नहीं देखें, देन अगेन फिर वो बात आ जाती है ना, आप प्रोपगेशन जो है, सोशल मीडिया प्रोपगेशन, आप उन अकाउंटों को खोल के देखें, वो सारे अकाउंट जो आपको नजर आएंगे कि एक एक दो दो फॉलोअर होगा, ठीक है, नए अकाउंट बने होंगे, ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं? इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। सही है, जो नीचे कमेंट करते हैं आपको नजर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बलूचिस्तान के अंदर महरूमियाँ नहीं है, बिल्कुल एक सेंसिटिव इशू है, प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन सारा मसला भी ये नहीं है। और जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की ना, ये क्लोज कॉम्बैट नहीं करते आगे, मतलब 1-on-1 नहीं करेंगे कि मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया ने आप पे अटैक किया या एक आमने सामने आ गए ना दुश्मन फोर्सेस, इनकी कार्रवाई होती है हिट एंड रन। सही है, कोई सड़क खाली देखी रात को 2 बजे 3 बजे, तब देख लिया कोई फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, बस रोका, बंदे उतारे, वीडियो बनाई, भाग गए। सही है। हिट एंड रन जो होता है ना, गोरिल्ला वॉरफेयर जो होती है, वो जरा इतने बड़े एरिया के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान आपको पता है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ पे हर इंच पे फोर्सेस को क्या डिप्यूट करना, ट्रूप्स को डिप्यूट करना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, किसी भी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप रेट ऑफ द स्टेट तो 100% कायम होती है, लेकिन जो गोरिल्ला वॉरफेयर होती है हिट एंड रन, मतलब मारा और भाग गए, ठीक है, वो जाहिर है टैकल करने में वो होती है। आपने जहाँ तक बलूचिस्तान की अवाम की बात की, देखिए जो फोर्सेस उभारती हैं एक आम क्या कहते हैं मासूम बलोच को, और आम मासूम बलोच को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी राइट्स की जंग नहीं लड़ रहे। ठीक है, दिखाया जाता है ना बलूचिस्तान के अंदर महरूमियाँ हैं। आप मुझे ये बताइए कि पंजाब के अंदर टोटल 7 कैडेट कॉलेज हैं और ख़वातीन के लिए कोई मखसूस नहीं है। सही है। बलूचिस्तान के अंदर 11 मेल के लिए और 2 फीमेल्स के लिए, टोटल 13। ठीक है, जिसमें पासिंग मार्क्स से भी आप एंटर हो सकते हो और आप एक कमीशन ऑफिसर बन सकते हो। ये फैसिलिटी पंजाबी को नहीं है, बलोची को है। नहीं है। अब आपने कंपैरिजन सुनते जाना है। पंजाब का, सिंध का या केपीके का जो नौजवान है ना जी, उसने 200 रुपया टैक्स देना है पेट्रोल पे, 270 रुपये का उसने पेट्रोल डलवाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको ईरानी स्मगल्ड मिल जाएगा, 70 रुपये का डिफरेंस है। आपने यहाँ पे एक करोला लेनी है तो 60-70 लाख रुपए की करोला लेनी है और हर साल उस पर टोकन ड्यूटी भी देनी। ठीक है, टैक्स भी देना है हर साल। वहाँ आपने 15-20 लाख रुपए का आपने फॉर्च्यूनर लेके फिरना। ठीक है, वो लीगल है? हाँ, लीगल, नॉन कस्टम लेके फिर अलाउ किया हुआ है कुछ एरिया में कि ठीक है आप एनसीपी लेके फिर सकते हैं, वो कोई लीगल नहीं है। वहाँ पे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे लोग लेके फिर सकते हैं। अब ये सारी फैसिलिटीज तो आप अवेल कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान की अगर आप रिपोर्ट पढ़िए, मैं बलोचों को फिर देन अगेन वो नहीं कर रहा, क्योंकि आज तक बलूचिस्तान के अंदर कोई पख्तून, कोई सिंधी या पंजाबी वजीर आला नहीं आया, बलोच ही थे वजीर आला। ठीक है, 75% जो है वो बिजली चोरी हो रही है।
ठीक है। 15% आवाम सिर्फ क्या कहते हैं बिजली के बिल दे रही है, 10% का फिर पता नहीं है क्या कर रहा है। सही है। ठीक तो है, ये ये सारी फैसिलिटीज ये आप हमें दे दें। फैसिलिटीज हैं या हमारी जो हुकूमत है उसकी या स्टेट क्या की करेंगे, नाकामी है? क्या करेंगे आप या इलाके नाकामी में, है? इलाके में जाके आप क्या करेंगे? अगर आप लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर देंगे, बिजली काट देंगे या कुछ और कर देंगे, तो वो फिर एक अलग महरूमी बन जाएगी। देखें, आप अगर अनपैरेलल डेवलपमेंट की बात करेंगे ना नीब, आपने मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब देना। देखिए, जो फैसिलिटीज लाहौर के बच्चे को मुयसर हैं, क्या सेम फैसिलिटीज विद इन पंजाब रहीम यार खान या तौनसा शरीफ के बच्चे को अवेलेबल नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। फिर वही जो फैसिलिटीज जो कराची के बच्चे को अवेलेबल हैं, क्या वो ठट्ठा के बच्चे को अवेलेबल हैं? नहीं है, नहीं है। नहीं है। जो पेशावर के बच्चे को अवेलेबल हैं, क्या वो चारसदा या फिर क्या कहते हैं सवात या फिर आगे कलाम के बच्चे को अवेलेबल हैं? नहीं है ना? नहीं है। तो एक अनपैरेलल तो डेवलपमेंट, कोयटा में लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं? लोगों के पास, आपके पास एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, चीज़ें तो मौजूद हैं। अब दूर दराज आप क्या कहते हैं रूरल एरियाज में चले जाएं, तो वो तो पूरे मुल्क के अंदर एक ये सूरत हाल है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर अच्छा, रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली जो वहां पर सारा हवा क्रिएट किया जा रहा है, ये कुछ फोर्सेस हैं जो चाहती हैं ये पाकिस्तान देखें, के ये अंदर दिखाया, ये सीपैक ना बने और हाँ, दिखाया ये जा रहा है कि जनाब ये आपके राइट्स की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ये राइट्स की जंग नहीं है। ठीक है। इनका होली सोली सिर्फ एक पर्पस है, और वो ये है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने अपने एंथम्स बनाए हुए, ठीक है, खड़े होते हैं अपने एंथम के लिए, खड़े होते हैं, पाकिस्तानी एंथम के लिए खड़े नहीं सही होते। है। उसके बाद स्पेशली मुंह पे बैठ के झूठ बोलते हैं। आप कुछ क्वेश्चन ये कर, कौन करते हैं? जितने सिंपथाइजर्स हैं